जब ख़तरनाक किस्म का ज़लज़ला आए तो उसके बाद उसके काफ़ी अरसे तक ज़लज़ले के आफ्टर शॉक्स आते रहते हैं। 8 फरवरी को पहले तक जो प्लानिंग थी उस प्लानिंग को वोट की सूरत में शिकस्त देखनी पड़ गई। अब शिकस्त को तस्लीम नहीं करना तो अब क्या? इनकी आंख ठंडी नहीं हो रही, इनकी बकवास खत्म ही नहीं हो रही। मतलब कि किधर मुल्क को लेके जाना चाहते हैं, क्या चाहते हैं मुल्क से? मैं गुस्सा नहीं कर रही, आई स्वेयर टू गॉड आई एम सैड, मैं दुखी हूं। जब भी आपको शिकस्त होती है तो आप दो चीजें करने की कोशिश करते हैं। पहली चीज, मिट्टी पाओ और आगे बढ़ो। हम ये देख रहे हैं कि सलमान अकरम राजा को गिरफ्तार किया जा रहा है कि ये मुझे गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार कर रहे हैं। मैं आवाम के साथ हूँ, हम हक की आवाज बुलंद करते रहेंगे। पीटीआई पे कोई नरमी का नामो निशान नहीं है। हम ये भी देख रहे हैं कि पीटीआई के आज़ाद उम्मीदवारों को तोड़ने की कोशिश जारी हो सारी है। वहाँ नून लीग और पीपल्स पार्टी सर जोड़ के बैठे हैं कि सरकार बना लें। खबरें तो ये आ रही हैं कि नून लीग को कहा जा रहा है कि सरकार ना बनाए, लेकिन बना ही लेंगे, क्योंकि जिन पार्टीज़ को इस इलेक्शंस जैसा तैसा है, उस इलेक्शंस में जो भी मिला है वो अगर इलेक्शंस दोबारा हुए तो कुछ भी नहीं मिलेगा। इसलिए इतना तो यकीन है कि सरकार बनाने पे ये सारे मान ही जाएंगे, क्योंकि अगर नून लीग ने सरकार ना बनाने की जिद पकड़ी तो पीपल्स पार्टी और एमपीएम पैड उतार के खड़े हो जाएंगे कि भाईजान ऐसे मत करो। तो मतलब एक तरफ कोशिश जारी है कि चीजों पे मिट्टी पाओ और आगे बढ़ो। कुछ समझे दया। दूसरा काम जो आप अपनी शिकस्त पे करते हो ये है कि आप अपने आप को साफ करने के लिए जिम्मेवारी किसी के ऊपर डाल के आगे बढ़ना चाहते हो। अच्छा, आप जज बन जाएं, फिर आप क्रेडेंस दे दें, आप फैसला भी दे दें कि इलेक्शन में धांधली हुई है, इलेक्शन नताइज को मनसूख भी कर दें, तो शक है उसमें। और फिर आप नए इलेक्शन का ऐलान कर दें। आप एंकर हैं, एंकर बन के गुफ्तगू करें। आप तो जैसे कोई होता है ना, मतलब कमिश्नर के साथ का कोई इमरान, वैसे गुफ्तगू कर रहे हैं। कमिश्नर रावलपिंडी पोटवार रीजन के कमिश्नर हैं। पोटवार रीजन में हर घर में एक जनरल बैठा हुआ है। उस रीजन के वोट के साथ अगर खेलोगे और कोई रेजिस्टेंस नहीं आएगी तो ये तो विशफुल थिंकिंग हुई ना। खैर, कमिश्नर रावलपिंडी साहब कहते हैं कि फौज ने इलेक्शंस सही करवाए हैं, धांधली हमने यानी ब्यूरोक्रेसी ने, जिसके साथ चीफ इलेक्शनल कमिश्नर और चीफ जस्टिस मुलविस थे। इससे एक नया नैरेटिव फेंक दिया मार्केट में कि सब कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, सिर्फ हमारी फौज नहीं है। कुछ समझे दया। इस बात की तस्दीक कल हमारे पीर पागारा साहब ने की कि फौज ने सबको आजमा लिया है और हो सकता है अब वो इमरजेंसी या मार्शल लॉ लगा दें। हो सकता है इमरजेंसी डिक्लेयर हो जाए या मार्शल लॉ लग जाए। यही जज उसको प्रोटेक्शन देंगे, यही जज जो इधर बैठे हुए, यही जज लीगल कवर देंगे। तो हालात अच्छे नहीं हैं। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए जब आप शिकस्त तस्लीम नहीं करते और जिम्मेवारी किसी और पे डालने की कोशिश करते हैं तो हमने देखा कि कल मौलाना फजल रहमान साहब जो हाल ही में बागी हो गए हैं, उन्होंने जो बयान दिया था कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के वक्त जनरल बाजवा और जनरल फैज़ ने हमें ये कहा था प्रेजेंट करने के लिए। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि गरीदा फारूकी जो माउथ पीस यानी कि मुंह समझी जाती हैं ISPR का, वो कल जल्दी से पहुंच गई मौलाना फजल रहमान के पास और मौलाना साहब ने जब इंटरव्यू के दौरान ये कहा कि मैंने जो जनरल फैज़ की बात की थी वो गलत की थी, तो गरीदा फारूकी पूछती हैं, और जनरल फैज़ तो उस वक्त DG ISI नहीं थे। उन्होंने वजाहती बयान भी कुछ जराए से जारी किया है, करवाया है या बहरहाल आई है कि मैं तो उस वक्त कोर कमांडर पेशावर था। इस हद तक तो बात सही है कि जनरल फैज़ का जब मैंने नाम लिया है तो वो जैसे गलती से जबान पे आ गया, हालांकि वो नहीं थे। अच्छा। उसके बाद वाले थे, जिसमें कोई शक नहीं है। उनके बाद वाले थे, जनरल फैज़ के बाद वाले। हाँ, वो मौजूद थे ना। माइंड यू, इस चीज़ को लीगल और जर्नलिज्म में लीडिंग क्वेश्चन कहा जाता है। लीडिंग क्वेश्चन वो होता है जो आप सामने वाले से बुलवाना चाह रहे होते हैं। इसी चीज़ की एक और इंडिकेशन है कि पीर पागारा साहब जो खुद कहते हैं और एक बार नहीं बार कहते हैं कि वो GHQ हैं, वो फौज है, फौज उनकी है और फौज की वजह से ये मुल्क टिका हुआ है। लेकिन साथ ही ये भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि इलेक्शंस चोरी हुए हैं और इलेक्शंस में पैसे लेके रिजल्ट्स बेचा गया है।
ये बात हमारे मौलाना साहब ने भी की थी और सीधा इल्ज़ाम एस्टेब्लिशमेंट पे लगाया था कि इलेक्शंस में पैसे लेके रिजल्ट्स बेचे गए हैं। तो समझने वाली बात यह है कि एस्टेब्लिशमेंट और जीएचक्यू अलग अलग है, अलग अलग तो नहीं है। कुछ समझे दया। खैर, ये तो रही वो बातें जो आप जिलजिले के बाद कंट्रोल करने की कोशिश करते हो, लेकिन आफ्टर शॉक्स कुछ ऐसे भी होते हैं जो दूर दराज हो रहे होते हैं लेकिन शिद्दत उतनी ही ज्यादा होती है। 13 में जब चाइना 14 में जब चाइना का सदर आ रहा था, उस वक्त इस फितने को खत्म करना चाहिए था, इसका सर कलम करना चाहिए था इन फितनों का। जब गवर्नमेंट बनने लगी थी और हर चीज फिट फाट जा रही थी तो पीटीआई ने भी इनकार कर दिया था कि हम गवर्नमेंट नहीं बनाएंगे। तो फिर क्या हुआ? ये अचानक से री इलेक्शंस की बातें आना क्यों शुरू हो गई है? मौलाना फजल रहमान और जीडीए पीटीआई का रुख क्यों करने लगी है? मार्शल लॉ की बातें क्यों आ गई हैं? देखें, एमडब्ल्यूएम मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन में शामिल होने वाली बात कोई कुछ भी बोल ले, अमेरिका और अरब कंट्रीज़ को इस बात से करंट निकल गए होंगे। तो फिर जाहिर है वहाँ से दबाव या कुछ ना कुछ दबाव तो आया ही होगा कि भाई किसी भी तरीके से पीटीआई को ही तस्लीम कर लो, लेकिन एमडब्ल्यूएम का नाम भी मत लो। हो सकता है अब ये डिमांड हो कि पीटीआई को अक्सरियत दे दो, उसकी गवर्नमेंट आने दो, लेकिन अब चूंकि ये कचरा जो फैलाया गया है और इस कचरे को साफ करने में सिर्फ 3 सिचुएशन से ही किया जा सकता है। एक कि सारा सिस्टम मिटाओ और रिस्टार्ट करने की कोशिश करो। उस सूरत हाल में खुद पूरी तरह गंदे हो जाएंगे, ना आईएमएफ का आसरा रहेगा और ना इलेक्शन। दूसरी सूरत हाल के किसी तरीके से ज़बरदस्ती पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट बना लो, मुश्किल फैसले करवाओ और री इलेक्शंस में चले जाओ या दोबारा इलेक्शंस करवा लो। उस सूरत में सबको पता है कि इमरान खान कुत्ते की तरह धो देगा और शायद यही खौफ पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन को जोड़ के रखे और शायद यही उम्मीद जीडीए और पीर पगारा को और या मौलाना को इमरान खान की तरफ खींच आए। तीसरी सूरत, पीछे हट जाओ और पीटीआई को उनकी सीट्स वापस करो, किसी को जिम्मेवार ठहराओ और उनको गवर्नमेंट फॉर्म करने दो। लेकिन उस सूरत में किसी एक की बल्ली काफ़ी नहीं होगी। इस सूरत में शिकस्त को तस्लीम करना पड़ जाएगा, जो अभी तक तो नजर नहीं आ रहा। कुछ समझे दया। हाँ सर, इसका मतलब है इसका मतलब है